हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 12 एनसीईआरटी से, ठीक है, द्वितीय प्रश्न पत्र चल रहा है। तो अध्याय 3 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। तो ये भाग नंबर 2 है किसका, इस चैप्टर का। तो इसमें पार्ट बाय पार्ट हमको पढ़ना है। जैसे कि हमने पिछले सेकंड पेपर से 2 चैप्टर पढ़ा दिया है, जैसे कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वीडियो अपलोड कर दिया हमने। अगर आप उसको देखे हो तो ठीक है, और नहीं देखे हो तो उसको देख लो, ठीक है। उसके बाद एल्कोहल, फिनाल, ईथर जो कि चैप्टर 2 है उसको भी पढ़ा दिया हमने। उसके बाद चैप्टर 3 पढ़ा रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। तो इसको भी 3 पार्ट में हमको पढ़ना है, ठीक। तो 3 पार्ट में पढ़ना है। तो पहले हम एल्डिहाइड पढ़ेंगे, फिर कीटोन पढ़ेंगे, फिर कार्बोक्सिलिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम एल्डिहाइड पढ़ते हैं। तो एल्डिहाइड में हमको पढ़ना क्या है, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड हम पढ़ रहे हैं। फॉर्मल्डिहाइड की एक वीडियो हमने आपको अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको देख लिए हैं तो अच्छी बात है, और नहीं देखे हैं तो उसको देख लें, ठीक है। अब देखिए ये भाग नंबर 2 है। तो इसमें हम रासायनिक गुण के बारे में बात करेंगे। उसमें हमने उसके पहले पार्ट में हमने इसके बनाने की विधियों को बताया था, और उसमें भौतिक गुण को डिस्कस कर लिया था। तो इसमें हम रासायनिक गुण के बारे में बताएंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हुए नहीं आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो पहले दिया है अमोनिया से क्रिया। तो अमोनिया से फॉर्मल्डिहाइड क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, इसको हम करके इसमें दिखाने वाले हैं आपको। तो देखिए अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3, इसे अमोनिया कहते हैं, ठीक। तो चलिए अब हम बना के दिखाते हैं कि जब फॉर्मल्डिहाइड, दिखाई दे रहा है आप लोग को, कि जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो यूरोट्रोपिन बनता है। अब यूरोट्रोपिन की नाम तो आप पहली बार सुन रहे होंगे। चलिए अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो चलिए हम आपको नाम भी बता देते हैं और उसको बना के भी दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कैसे बनेगा, इसके रिएक्शन को समझते हैं। तो पहले जब फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, पहले इसका सूत्र लिखेंगे हम, ठीक। तो चलिए देखिए फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए हम आपको बनाकर दिखाने वाले हैं। तो पहले हम क्या लेंगे, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, देखिए हम लिख के दिखाते हैं आपको। तो HCHO, ये क्या होता है, ये होता है फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र, ठीक, समझ रहे हैं। अब देखिए इसका कितना अणु लेंगे हम, 6 लेंगे, ठीक है, हो गया। अब किससे क्लियर कराना है, प्लस NH3, ठीक, क्लियर इतना। चलिए तो अब आगे देखिए क्या हो जाएगा। जब इसका हम अमोनिया के साथ क्रिया कराएंगे तो अमोनिया का कितना भाग लेंगे हम, कितने अणु लेंगे, 4 लेंगे, क्योंकि बनाना यूरोट्रोपिन है, ठीक है। तो चलिए देखिए हम कैसे बना के दिखाते हैं आपको अब। तो चलिए देखिए, अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड, ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड, और ये हो गया अमोनिया हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका हम कराएंगे रिएक्शन, मतलब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा, पहले C कितना है, 1 है, 6 है, ठीक। H कितना है, 2 हो गया, ठीक। 2 और 6 दूना 1 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, 2 हो गया, 2 छक्का 12, ठीक। 12 H हो गया, और C कितना हो गया, 6, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको लिख देते हैं। तो कैसे लिखें, C हो गया H2, इसको CH2 करके यहाँ 6 लिख सकते हैं, नहीं। देखिए 6 दूना 12, H 12 कंप्लीट है, ठीक। अब C कितना है, 6 है, तो C 6 हो गया, ठीक। अब देखिए क्या होगा, अब N कितना है, देखिए N कितना है, 4 है, ठीक। तो यहाँ हम N4 लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए प्लस, अब क्या बच रहा है, ये ध्यान से देखिए। तो H कितना बच रहा है और O कितना बच रहा है अभी, ठीक है। यहाँ तो H 12 था ही, तो यहाँ निकल गया है। अब देखिए यहाँ कितना H है, 3 चौका 12, ठीक। यहाँ 12 H बचा हुआ है, ठीक। और O कितना है, O 6 है, देखिए O इसके साथ 6 लगा है, तो O 6 है। अब क्या करेंगे हम, तो कितना H2O निकाल सकते हैं। तो देखिए 6H2O निकाल देंगे, ठीक है। 6 दूना 12 हो गया, H 12 कंप्लीट हो गया, और O 6 हो गया,
ठीक, तो ये क्या हो गया, ये हो गया जल, क्लियर है। और ये क्या हो गया, यही है यूरोट्रोपिन। ठीक, ये है यूरोट्रोपिन। तो दूसरा क्या है, दूसरा समझिए, दूसरा रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, NaOH, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद रिएक्शन दिखाते हैं आपको। तो क्या है, जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो मेथिल अल्कोहल तथा सोडियम फार्मेट प्राप्त होता है, यानी सोडियम फार्मेट बनता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को कैनिंजारो अभिक्रिया कहते हैं या फिर कैनिंजारो अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए तो अब हम इसका हम रिएक्शन करके दिखाते हैं, कितने सिंपल तरीके से आपको दिखाएंगे और कैसे बनेगा। और ये कैनिंजारो अभिक्रिया तो है ही, इसका नाम आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। तो चलिए अब हम बताते हैं रिएक्शन, किस रिएक्शन कैसे होगा। तो देखिए पहले हम किसका कराएंगे, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड हम ले लेते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, उसको आपको पता होगा। चलिए, नहीं पता तो हम लिख के दिखाते हैं फिर से। होता है 2HCHO। ठीक है, ये 2 नहीं होता, इसका 2 भाग हम लिए, 2 अणु लिए हैं, तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, तो ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड। अब देखिए क्या हो जाएगा, प्लस किससे कराना है, NaOH से। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं NaOH। क्लियर, इतना आपको समझ में आ रहा है। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या होगा देखिए, पहले कैसे निकालेंगे, यहाँ H कितना है, 1 2। ठीक है, 2 और 2 4 ठो H हो गया, और एक यहाँ पे 5 ठो H है। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से C ले लेते हैं, हो गया। ठीक, अब H कितना है, यहाँ 4 ठो H है 4 ठो। तो देखिए एक H ये ले लेंगे, एक H ये 3 ठो H यहाँ से हम ले लेंगे। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ से 3 ठो H ले लेंगे, यहाँ 4 ठो है तो यहाँ से 3 ले लेंगे, हो गया CH3। एक C ले लिए और H यहाँ 4 ठो है तो 3 ठो H यहाँ ले लिए। अब यहाँ से OH हम ले लेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है, तो इसको लिख लेंगे CH3OH। ये हो गया, समझ में आ रहा है। देखिए हमने क्या किया क्या है, यहाँ H कितना है, 4 ठो है। क्लियर इतना, तो हम यहाँ से 4 ठो H ले लिए, 3 ठो H ले लिए हैं और एक को C ले लिए हैं। ठीक, अभी C 2 ठो था तो C 1 बचा है और H भी 1 बचा है इसमें, और इस OH के साथ लेके इसमें हम जोड़ दिए हैं। ठीक, चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा, प्लस अब इसमें क्या बचा है, इसमें बचा है एक को H बचा है और एक को C बचा है और O बचा है, एक को C बचा है और एक को H बचा है। ठीक, तो चलिए अब हम इसको निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, और यहाँ ये बचा है और एक को ये बचा है। क्लियर है, तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ जो एक को H बचा है हम इसको यहाँ लिख देते हैं, H हो गया। एक को C भी बचा था, C हो गया। क्लियर है, अब देखिए क्या होगा, O कितना है, एक को यहाँ O बचा था, एक को यहाँ O बचा है। ठीक है, तो इन दोनों को हम इसके बीच में लिख देंगे। कोई डाउट, नो डाउट। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, HC हो गया। अब जो Na बचा था आपका ये वाला, अब इसको यहाँ हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गया। देखिए कितने सिंपल तरीके से हो गया। तो अब इसका हम नाम भी कर देते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अभी हम इसको बताए थे आपको, क्या बनेगा, मेथिल अल्कोहल बनेगा। तो ये हो जाएंगे मेथिल अल्कोहल। क्लियर है, अब देखिए ये हो गया मेथिल अल्कोहल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ये Na है तो सोडियम, और ये पूरा फार्मेट, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम फार्मेट। ठीक, ये 2 रिएक्शन हमने आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाया, समझ में आ गया। चलिए अगर आपको ये दोनों रिएक्शन एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है
तो चलिए अब हम आपको अगला बताते हैं, तो और एकदम ध्यान समझिएगा, आपको रिएक्शन बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए तीसरा रिएक्शन क्या है, अब हम इसको समझाते हैं। तीसरा है HCN से क्रिया। आपको पहले डाउट ये हो रहा होगा कि HCN होता क्या है। जो बच्चे जानते हैं उनको तो पता होगा, जो नहीं जानते हैं उनको नहीं पता होगा कि HCN होता क्या है। ठीक, तो इस रिएक्शन को हम इतने बेहतरीन तरीके से खोलने वाले हैं, आप खुद भी सोचते रह जाएंगे। जैसे आप एक खराब पन्ने पे पाई खांसते रहते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह हम इसको समझाएंगे। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो कैसे शुरू करेंगे, देखिए जब फॉर्मल्डिहाइड, ठीक, जब फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड, इसका नाम हाइड्रोजन साइनाइड है, CN मतलब साइनाइड, H मतलब हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा हाइड्रोजन साइनाइड। क्लियर है, तो हाइड्रोजन साइनाइड से कराई जाती है तो क्या बनता है, साइनोहाइड्रिन बनता है। ठीक, बनता है तो कैसे बनता है, चलिए हम आपको बना के दिखाते हैं। तो चलिए फॉर्मल्डिहाइड का आपको संरचना पता होगा, आपने बताया होगा। अगर नहीं पता है, आप नहीं बताए हो, भूल गए हो, तो चलिए हम यहाँ पे संरचना भी बनाएंगे और HCN से क्रिया भी कराएंगे और क्या बन रहा है, साइनोहाइड्रिन कैसे बन रहा है, ये बनाकर भी आपको दिखाएंगे। इसका नामकरण, हम इसके आगे जितने भी रिएक्शन आएंगे नामकरण आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, ये गारंटी लेते हैं, अगर ये आप समझ जाते हैं तो। ठीक है, चलिए तो आप ध्यान से समझिएगा। तो क्या हो जाएगा, पहले हम फॉर्मल्डिहाइड की बात हुई तो पहले फॉर्मल्डिहाइड लिखते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड के यहाँ सूत्र नहीं लिखेंगे, होगा फॉर्मल्डिहाइड, लेकिन यहाँ संरचना से खोलेंगे तो और भी बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक, चलिए तो देखिए क्या हो जाएगा, H, ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा C। क्लियर, इतना कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, ध्यान दीजिएगा। तो एक खो यहां से जुड़ गया और एक खो यहां से जुड़ गया। ठीक, एक हो गया, 2 हो गया, तो 2 ठो और चाहिए वैलेंसी इसको। ठीक, तो अब यहाँ O से जुड़ जाएगा, तो क्या हो गया HCHO। ठीक, यही सूत्र तो होता है HCHO। तो ये क्या हो जाएंगे वहां से फॉर्मल्डिहाइड। तो इनका नाम लिखते हुए चलते हैं हम, फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर है, अब देखिए क्या होगा, प्लस किससे क्रिया करा रहे हैं, HCN से, तो HCN। ठीक, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, कोई हीरो नहीं है, तो इनका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड, यहाँ लिखे हुए हैं। तो चलिए लिख देते हैं फिर से, आप नोट कर लीजिएगा, हो जाएगा हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक, ये हो गया हाइड्रोजन साइनाइड। अब देखिए इसमें क्या करने वाले हैं हम, तो देखिए क्या होगा, ये H आपको दिखाई दे रहा है, ये रिएक्शन होगा तो इसका बॉन्ड टूटेगा। समझ में आ रही बात, कैसे टूटेगा, देखिए पहले इतना तो हम सेम लिखेंगे, H हो गया, ठीक, फिर C हो गया, फिर H हो गया, इतना स्टेप आपका एकदम क्लियर रहेगा। ठीक, अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, जो 2 बांड है तो इसका बांड टूटेगा, तो क्या बनेगा, ये जो H है और O है, तो OH जुड़ के ऊपर जुड़ जाएगा एक बांड के साथ। समझ में आ रही है हम क्या कहे बात, तो O और H जुड़ के एक बॉन्ड के साथ ऊपर जुड़ जाएंगे। अब बचा क्या, ठीक, बात ये आती है, तो एक बॉन्ड नीचे की तरफ आएगा, इससे क्या जुड़ जाएंगे, ये जो CN बचा हुआ है आपका, ये जुड़ जाएगा। समझ में आ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको 2 नाम दे सकते हैं आप। देखिए इतना तो फॉर्मल्डिहाइड है, तो इसको आप कह सकते हैं, साइनोहाइड्रिन तो है ही, ये तो बात की बात है, तो इतना फॉर्मल्डिहाइड है, तो इसको आप कह सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, साइनोहाइड्रिन, ठीक है, हाइड्रीन। तो हो गया ये फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया। कहीं डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं तुरंत। ठीक है, अगर इस रिएक्शन में आपको जो चीज समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कह सकते हैं, सर हमको HCN से क्रिया में ये नहीं समझ में आया। ठीक है, अगर आपको समझ में अच्छी तरह से आ जा रहा है तो वो भी कमेंट में आप लिख के बताइएगा, सर जी हमको अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, ताकि उम्मीद बढ़े तो और भी बेहतरीन तरीके से आपके सामने खोलने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए ये आपके इस तरह हमने आपको 3 रिएक्शन बता दिए इसके, तो एक रिएक्शन और बताते हैं आपको। ठीक, तो वो क्या है उसको समझिए आप। तो वो चौथा रिएक्शन क्या है, चलिए देखते हैं। तो चौथा रिएक्शन आपका है
आपका चौथा रिएक्शन है बहुलकीकरण। ठीक, अब बहुलकीकरण होता क्या है पहले ये समझेंगे। ठीक है, तो इसमें बहुलकीकरण हम कराएंगे, किसका कराएंगे, फॉर्मल्डिहाइड का ही कराना है। तो चलिए पहले हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद क्या कह रहा है उसी हिसाब से हम काम करेंगे। ठीक, तो चलिए देखिए क्या होगा जब फॉर्मल्डिहाइड के 3 अणु, मतलब फॉर्मल्डिहाइड कितना मात्रा रहेगा, 3 मात्रा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपस में मिलता है, कौन, फॉर्मल्डिहाइड के 3 अणु जब आपस में मिलते हैं तो मेटा फॉर्मल्डिहाइड बनता है। ध्यान से देखिएगा, मेटा फॉर्मल्डिहाइड बनता है, किंतु मतलब देखिए जहाँ किंतु लेकिन परंतु लग जाते हैं तो वहां फिर समझिए कुछ होने वाला है। ठीक है, वो मतलब स्पष्ट नहीं है, अभी संतुष्ट नहीं है, तो मेटा फॉर्मल्डिहाइड तो बनेगा ही, किंतु जब 6 अणु आपस में मिलते हैं, 3 मिलेगा तो ये बनेगा, अब 6 मिलेंगे तो क्या बनेंगे, आपस में मिलते हैं तो फार्मोरस बनता है। ठीक, फार्मोरस का नाम आप पहली बार सुन रहे हैं। तो चलिए आगे हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो जब 6 अणु मिलेंगे तो क्या बनेंगे, सॉरी देखिए यहाँ गलती हो गया है। ठीक है, फार्मोरस नहीं बनेगा, फार्मोस बनता है। ठीक है, तो देख लीजिए फार्मोस बनता है, क्लियर है इतना। तो चलिए अब फार्मोस कैसे बनेगा, ये गलती से लिखा गया था। ठीक है, तो देखिए अब चलिए हम उसको करके दिखाते हैं। तो कैसे बनेगा, पहले हम 3 अणु मिलाएंगे, बात समझ में आ रही है। चलिए तो मिलाते हैं कैसे, देखिए तो जब 3 अणु लेंगे तो क्या बनेगा, पहले देखिए 3, ठीक, HCHO, ये नाम तो जानते हैं आप। चलिए इसका लिख देते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसका हम बहुलकीकरण करा रहे हैं तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिए। तो ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड। तो देखिए कैसे बनेगा, रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, C कितना है ध्यान दीजिएगा, सब कुछ ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। तो ये जो इतना मैटर है, ध्यान दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम लिख लेते हैं HCHO, समझ में आया। अब हम इसको ऐसे लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे लिखा है तो फॉर्मल्डिहाइड है, अब ऐसे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, मेटा फॉर्मल्डिहाइड, समझ रहे हैं। तो इसको लिख देंगे हम मेटा फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, इसके 3 अणु लिए तो ये बना, अब 6 अणु लेंगे तो क्या बनेगा, फार्मोस बनेगा। देखिए फार्मोरस जुबान पे आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम उसको बना के दिखाते हैं। चलिए अब लेते हैं 6HCHO। ठीक, ये ले लिए हम। अब देखिए इसको तो ऐसे लिख, चाहे तो इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं लिखेंगे, बनना क्या है, फार्मोस बनना है। ठीक है, तो कैसे बनेगा, पहले इसका नाम लिख देते हैं। फॉर्मल्डिहाइड हो गया ये। ठीक, अब देखिए इसका हम 6 अणु ले लिए तो क्या बनेगा, C कितना है, 6 है, ध्यान से देखिएगा एकदम। ठीक, C कितना है, 6। अब देखिए C कितना हो गया, 6। कोई डाउट, नो डाउट होना चाहिए। ठीक है, एकदम एक एक पॉइंट खोलेंगे हम यहाँ पे। देखिए C 6 हो गया। अब H कितना है ये देखते हैं, 1 H यहाँ पे है, 1 H यहाँ पे है, 2 हो गया, 2 और 6 यहाँ पे है, 2 छक्का 12, H कितना हो गया, 12 ठो, तो C6H 12। ठीक, अब C और H का लफड़ा खत्म हो गया। अब बचा क्या है वो देखते हैं, बचा है O, तो O कितना है, 6 है, तो क्या हो जाएगा O6, C6H12O6, तो बन क्या गया, इसका नाम है फार्मोस। ठीक है, ये हो गया फार्मोस, क्लियर है। तो ये आपका फार्मोस बन गया। तो 3 अणु जब लिए तो मेटा फॉर्मल्डिहाइड बन गया, और जब 6 ले लिए तो फार्मोस बन गया। ठीक है, क्लियर इतना। चलिए आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं हमको, ताकि हम अगला पार्ट इसका हम आपको जल्दी से आपको प्रोवाइड करा सके। ठीक है, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी बजा दें, ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो टाइम तो आप जानते ही होंगे, 7 से 8 के बीच में फिजिक्स का क्लास चलता है और 8 से 9 के बीच में केमिस्ट्री का क्लास चलता है। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।